अच्छा देखो, लास्ट क्लास में हमने जो बात शुरू की थी वो शुरू की थी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की, विच वाज पीपीसी। ठीक है। अब पीपीसी के बारे में हमने क्या पढ़ा था, ये हमें दिखाता है कि मैक्सिमम कितना हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, मैक्सिमम प्रोडक्शन इन एन इकोनॉमी। ठीक है, आप कितना मैक्सिमम प्रोड्यूस कर सकते हो एक इकोनॉमी के अंदर, ये हमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व दिखाता है। और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भाई हम कुछ इस तरह से बना देते हैं। ये मेरा इस तरह से पीपीसी कर्व बन जाता है, ये हमने लास्ट क्लास में बात कर ली थी। लेट सपोज वाई एक्सिस पर मैं ले लेता हूँ गुड वाई, और एक्स एक्सिस पे मैं ले लेता हूँ गुड एक्स। ये दो गुड्स मैंने ले लिए। ठीक है। अब मैं इस पे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस चूज कर रहा हूँ कि कौन सा कॉम्बिनेशन मुझे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे रहा है। ठीक है। अच्छा लेट सपोज अगर मैं कॉम्बिनेशन ए सेलेक्ट करता हूँ तो इसमें मुझे सर्टेन नंबर ऑफ गुड एक्स मिलेंगे और सर्टेन नंबर ऑफ गुड वाई मिलेंगे। कॉम्बिनेशन बी सेलेक्ट करता हूँ, उसमें भी सर्टेन नंबर ऑफ गुड एक्स मिलेंगे और सर्टेन नंबर ऑफ मुझे गुड वाई मिल रहा होगा। ठीक है, ये चीज़ हमारे सामने आ रही थी। और हमने कहा था कि जब भी हम पीपीसी बनाते हैं तो कुछ अजम्पशंस लेकर चल रहे होते हैं। एक अजम्पशन क्या होती है कि सिर्फ हमारे पास दो गुड्स हैं। दूसरी अजम्पशन हम क्या लेते हैं कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपके पास क्या है, फिक्स्ड है भाई, ये चेंज नहीं हो रहे। और हमने फिर क्या बात की, जो टेक्नोलॉजी है आपके पास ये भी फिक्स्ड है, टेक्नोलॉजी भी चेंज नहीं हो रही। फिर लास्ट क्लास में हमने एक और एग्जांपल देखी थी, अगर आपको याद हो, हमने कहा कि लेट सपोज हमारे पास क्या एग्जांपल है कि ये मेरा है वाई एक्सेस, दिस इज माई एक्स एक्सेस। ठीक है। अच्छा मैंने कहा लेट सपोज आई वांट टू स्टडी टू सब्जेक्ट्स, एक मैं कह देता हूँ इकोनॉमिक्स और एक मैं कह देता हूँ बिजनेस। ठीक है। मैंने ये कहा कि बिजनेस में मैक्सिमम 5 चैप्टर्स पढ़ सकता हूँ और इकोनॉमिक्स के मैं मैक्सिमम 4 चैप्टर पढ़ सकता हूँ एक दिन के अंदर। अगर मैं सिर्फ इकोनॉमिक्स पढूं तो 4 चैप्टर पढ़ लूंगा, और अगर मैं सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पढूं तो मैं 5 चैप्टर्स बिजनेस के पढ़ लूंगा। हमने कहा चलो स्केलिंग करके देख लेते हैं इसको फर्दर। ये है 0 0 1 2 3 4 और 5। ठीक है। अच्छा अब लेट सपोज क्या है मेरे पास, मैंने कहा कि यार मैं ऐसा करता हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं 3 चैप्टर्स बिजनेस के पढ़ लूँ। अब मैं अगर 3 चैप्टर्स बिजनेस के पढ़ रहा हूँ तो कुछ ना कुछ इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स मुझे छोड़ना पड़ेंगे, मैं 4 के 4 चैप्टर नहीं पढ़ सकता। और इस चीज़ को हम किस तरह देखते हैं, इस चीज़ को हम इस कर्व के जरिए देखते हैं। लेट सपोज मैंने कहा भाई मैं पढ़ना चाहता हूँ 3 चैप्टर्स बिजनेस के, तो मैं इस कर्व से ऊपर जाऊंगा, इस तरह ऊपर गया और ये कर्व यहाँ पर इंटरसेक्ट किया। और उसके बाद मैं यहाँ आऊंगा, मैंने देखा समवेयर अराउंड 3.5 का कोई फिगर आ रही है अप्रोक्स। हम स्केलिंग कर रहे हैं, कोई एग्जैक्ट हम स्केलिंग नहीं कर रहे, तो आंसर थोड़ा सा हमारा आगे पीछे होगा, लेकिन हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। तो मैंने कहा लेट सपोज मेरे पास एक ऑप्शन ए आ गया। ऑप्शन ए क्या है कि बिजनेस के 3 चैप्टर पढ़ लो और इकोनॉमिक्स के 3.5 चैप्टर्स पढ़ लो एक दिन में। दूसरा ऑप्शन मैंने कहा नहीं यार, मैं चाह रहा हूँ कि मैं बिजनेस का 1 चैप्टर पढूं। तो मैंने कहा चलो अगर मैं बिजनेस का 1 चैप्टर पढूं तो क्या कॉम्बिनेशन बनता है, मैं यहाँ से ऊपर गया और यहाँ से मैंने देखा तो तकरीबन ये आ रहा है 4 से कम कम आ रहा है, तो हम इसको 3.9 कह लेते हैं। कि मैं मेरे पास ऑप्शन बी में क्या बन रहा है, ऑप्शंस बना लेते हैं कि ये ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी में आपके पास है बिजनेस और इको। ठीक है। ऑप्शन ए में कितने चैप्टर्स पढ़ पा रहा हूँ मैं, बिजनेस के 3 चैप्टर्स पढ़ रहा हूँ। और इकोनॉमिक्स के कितने चैप्टर्स पढ़ रहा हूँ, 3.5। इसी तरह मेरे पास ऑप्शन बी आ गया। ऑप्शन बी में मैं बिजनेस के कितने चैप्टर्स पढ़ रहा हूँ, बिजनेस के मैं पढ़ रहा हूँ भाई कितने चैप्टर्स, 1 चैप्टर। और इकोनॉमिक्स कितना पढ़ रहा हूँ, 3.9। लेट सपोज हम कहते हैं कि हम कोई और ऑप्शन ढूंढ लेते हैं। मैंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मैं 4 चैप्टर्स पढ़ लूँ बिजनेस के।
ठीक है भाई, एक और कॉम्बिनेशन देख लिया। 4 चैप्टर अगर मैं पढूं बिजनेस के, तो मैंने देखा कि मैं कितने इकोनॉमिक्स के चैप्टर पढ़ सकता हूँ, तो मुझे पता चला कि मैं 3 चैप्टर इकोनॉमिक्स के पढ़ सकता हूँ। ये ऑप्शन सी हो गया। ऑप्शन सी मैंने यहाँ लिखा। मैंने कहा मैं बिजनेस के अगर 4 चैप्टर्स पढूं, तो मैं इकोनॉमिक्स के 3 चैप्टर्स पढ़ सकता हूँ। अच्छा, अब एक एक्सट्रीम ऑप्शन बना लेते हैं। लेट सपोज मैं कहता हूँ कि भाई दिस इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है? मैंने कहा आज पूरा का पूरा दिन मैं सिर्फ बिजनेस ही पढ़ूंगा भाई, मैं कोई इकोनॉमिक्स वगैरह नहीं पढ़ रहा, मैंने सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पढ़नी है। तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पढ़ूंगा तो इकोनॉमिक्स कुछ भी नहीं पढ़ पाऊंगा, जीरो इकोनॉमिक्स पढ़ पाऊंगा। तो लेट सपोज मैं ऑप्शन डी पर आया। मैंने कहा आज मैंने बिजनेस के 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं, तो इकोनॉमिक्स का मैं जीरो चैप्टर पढ़ पाऊंगा। इसी तरह अगर मैं दूसरे एक्सट्रीम केस पर जाऊं, मैं कहता हूँ कि भाई ऑप्शन ई मेरे पास है कि आज मुझे सिर्फ इकोनॉमिक्स ही पढ़नी है। तो ऑप्शन ई मेरे पास क्या हो जाएगा कि मैं बिजनेस का जीरो चैप्टर पढ़ पाऊंगा और इकोनॉमिक्स के 4 चैप्टर्स पढ़ पा रहा हूँ। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? जी सर। ठीक है, सही है। तो ये क्या पता चला हमें? हमें इससे एक बात पता चली इस कर्व के जरिए कि हमारे पास डिफरेंट चॉइसेस हैं। जो मेरे पास रिसोर्स है ना, देखो जो हमारी पिछली डिस्कशन शुरू हुई थी पिछली क्लास में, हमने ये कहा था कि हमारे पास एक प्रॉब्लम होता है स्कार्सिटी का। और स्कार्सिटी का प्रॉब्लम क्यों होता है, बता सकते हो क्यों होता है? किस वजह से स्कार्सिटी हम फेस करते हैं? सर क्या अनलिमिटेड बॉन्ड्स हाँ। होते हैं हाँ, और अनलिमिटेड वांट एंड और लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड वैसे स्कार्सिटी है। रिसोर्सेज। वेरी गुड, एक्सीलेंट। इसकी वजह से स्कार्सिटी होता है। अब स्कार्सिटी की वजह से मुझे क्या करना पड़ती है? चॉइस करना पड़ती है। मैं हर चीज अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। और वेन एवर आई मेक चॉइस, दिस रिजल्ट्स इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसकी वजह से क्या हो जाता है भाई? मेरे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाती है। मतलब जब भी मैंने चॉइस की, तो कुछ ना कुछ अदर चीज को सेक्रीफाइस करना पड़ा। फिर हमने एग्जाम्पल भी पढ़ी थी। हमने कहा लेट सपोज मेरे पास 500 रुपए का नोट है। मेरे पास दो ऑप्शन है, एक है पिज्जा, एक है मेरे पास बर्गर। एंड बोथ दिस दिस पिज्जा एंड बर्गर कॉस्ट मी रुपीज 500। तो मैं एक चीज ले सकता हूँ एट अ टाइम। आई कैन नॉट हैव बोथ ऑफ देम टुगेदर। ठीक है, ओनली इधर आई कैन हैव पिज्जा और बर्गर। तो लेट सपोज इफ समवन चूजेस, लेट सपोज बिलाल ने कहा कि मुझे चाहिए पिज्जा, तो बिलाल को बर्गर नहीं मिल पाएगा। ठीक है ना, बिलाल एक चीज ले पा रहा है। बिलाल ने क्या की? चॉइस की। और जब भी बिलाल ने चॉइस की, यानी कि बिलाल ने पिज्जा को सेलेक्ट किया, तो बिलाल ने बर्गर को छोड़ दिया। तो बिलाल की चॉइस के नतीजे में क्या हुआ? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुआ। और क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी पिज्जा खाने की? वो हमें पता चला, बर्गर। बर्गर को छोड़ देना, बर्गर नहीं खा पा रहा बिलाल, दिस इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ हैविंग पिज्जा, ऑफ बाइंग पिज्जा। कि भाई बर्गर उसको छोड़ना पड़ गया। ठीक है। तो हमें एक बात पता चली कि हमारे पास रिसोर्सेज होती हैं स्केर्स, और हमारे पास स्केर्सिटी की वजह से हमें एक चॉइस करना पड़ती है कि भाई या तो एक चीज ले लो या एक ना लो। फिर चॉइस की वजह से हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डेफिनेशन याद है भाई? क्या पढ़ी थी हमने, बता सकते हो? सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द नेक्स्ट अल्टरनेटिव गिवन अप चूजिंग अनदर आइटम। नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन। नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन, जो हम नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव को गिव अप करते हैं बाय चूजिंग अनदर आइटम। ठीक है। ये हमारे पास हो जाती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात। स्कार्सिटी रिजल्ट्स इन चॉइसेस एंड चॉइस रिजल्ट्स इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये बात होती है। अब ये जो तीनों कॉन्सेप्ट है ना इकोनॉमिक्स के, ये तीनों कॉन्सेप्ट हम स्टडी करते हैं पीपीसी के ऊपर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर। जो हमने अभी पीपीसी बनाया है ना, इसके ऊपर इन तीनों कॉन्सेप्ट को लगाते हैं। वो कैसे लगाते हैं? लेट सपोज मैंने कहा कि यार एक पीपीसी बना लेते हैं भाई। इस कॉन्सेप्ट को हम समझ लेंगे, कोई मसला तो है नहीं। ये मेरा पीपीसी बन गया। मैंने कह दिया मेरा गुड बाय है, ये मेरा गुड एक्स है। ठीक है। अब लेट सपोज ये है, इसको ले लो, ये है 60, ये भी है 60। ठीक है। अब अगर मैं चाहूं कि मैं 60 से ज्यादा एक्स प्रोड्यूस कर दूं, तो मैं नहीं कर सकता। ये कर्व मुझे क्या बता रहा है? कर्व मुझे मेरी लिमिट बता रहा है कि आई कैन नॉट क्रॉस दिस लिमिट। ये मेरी है स्केर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है कर्व।
कि भाई तुम्हारे पास रिसोर्सेस स्कार्स हैं, तुम अपनी मर्जी के मुताबिक प्रोडक्शन नहीं कर सकते, तुम्हारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, बस इसी में खेल सकते हो। अब पिछले केस में आ जाए, लेट सपोज कोई बंदा के यार मैं आज बिजनेस की पूरी बुक खत्म कर दूंगा, भाई यू कैन नॉट डू, यू हैव लिमिटेड टाइम। आप चाह रहे हो कि मैं 25 चैप्टर एक दिन में पढ़ लूँ, आप नहीं पढ़ सकते। इकोनॉमिक्स के मैं 10 चैप्टर एक दिन में पढ़ लूँ, यू कैन नॉट डू दिस, ठीक है। आपकी एक लिमिट है, वो आपको अलाउ नहीं कर रही कि आप इससे ज्यादा आगे जा पाए। एक कंपनी है, उसकी प्रोडक्शन लेट सपोज 50 यूनिट्स है, तो वो चाह रही है मैं 100 कर लूँ, नहीं कर सकते, प्रोडक्शन कैपेसिटी ही इतनी है, इससे ज्यादा हम काम नहीं कर सकते। तो हमें क्या बात पता चली, हमें ये पता चला कि ये जो कर्व हमारे पास होता है, ये हमें हमारी स्केर्सिटी के बारे में बताता है कि रिसोर्सेज कहाँ से। फिर ये जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन हमने बनाया था, जैसे A B C, ये सारे कॉम्बिनेशंस जो हमने बनाए थे, ये हमारी क्या थी, ये हमारी थी चॉइसेस, ये हमारी थी चॉइसेस, ठीक है। और हर चॉइस के रिजल्ट में एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। लेट सपोज अगर मैं अपनी एग्जांपल पर वापस आ जाऊं, मैंने ये कहा कि अगर मैं पहले क्या कर रहा था, मैं पढ़ रहा था बिजनेस के 3 चैप्टर्स और इकोनॉमिक्स के 3.5 पढ़ रहा था, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इकोनॉमिक्स के 3.9 चैप्टर्स कर लिए, इकोनॉमिक्स बढ़ा दिया। तो इकोनॉमिक्स का एक थोड़ा सा चैप्टर बढ़ाने के लिए मुझे बिजनेस कितना कॉम्प्रोमाइज करना पड़ गया, ये देखो यहाँ पे नजर आ रहा है कि 3 से 1 चैप्टर में बिजनेस का पढ़ पा रहा हूँ, 2 चैप्टर मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ गया बिजनेस के, 2 चैप्टर्स मैंने कॉम्प्रोमाइज कर दिए बिजनेस के। इकोनॉमिक्स का 0.4 चैप्टर ज्यादा, समझ लो तकरीबन आधा चैप्टर ज्यादा पढ़ने के लिए मुझे बिजनेस के 2 चैप्टर्स की कुर्बानी देना पड़ गई। दिस इज माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ रीडिंग 0.4 मोर चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा और पढ़ा आपने, अब बिजनेस अब आप 2 चैप्टर नहीं पढ़ पाओगे। तो ये आपकी क्या चीज पता चल गई, आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पता चल गई। क्लियर हो रही है बात यहाँ तक? जी सर। ठीक है। अब हम नोट्स पर अपने वापस आते हैं, अब वो नोट्स की एग्जांपल इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगी। देखो, अब हमने क्या पढ़ा भाई, सीधी सी बात है, सबसे पहले हम आते हैं अपने नोट्स पर। तो ये हम लास्ट क्लास में भी कर चुके थे, उसको रिव्यू करते हुए हम आगे चल रहे हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि पीपीसी रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच कैन बी प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी इफ ऑल रिसोर्सेज आर यूज्ड एफिशिएंटली। तो पीपीसी क्या बताता है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं इकोनॉमी में, जब सारी रिसोर्सेज एफिशिएंटली इस्तेमाल हो रही हैं। इट रिप्रेजेंट्स द प्रोडक्टिव कैपेसिटी या मैक्सिमम आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी, कि कितना मैक्सिमम आउटपुट एक इकोनॉमी प्रोड्यूस कर सकती है, ये बात हमारे सामने आ गई, ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद हमने क्या बात पढ़ी, उसके बाद हमने नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा, लिखा हुआ है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन अ डायग्राम। हमने कहा कि भाई वो डायग्राम में हम बता सकते हैं, जिसको हम पीपीसी कहते हैं, यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं। और ये क्या है, ये आपने डायग्राम समझ ली। उसके बाद एक और पॉइंट लिखा हुआ है, ऑल पॉइंट्स ऑन पीपीसी क्या होते हैं, रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली एम्प्लॉयड। ये पॉइंट मैंने आपको कहा था कि थोड़ा बाद में अभी समझ में आ जाएगा, अभी इसको सिर्फ अपने पास लिख लें। अच्छा, अब देखो, हमने जैसे अभी एग्जाम्पल अपने पास पढ़ी पीपीसी बनाने में, हमने क्या एग्जाम्पल पढ़ी, एक तरफ हमने ले लिया गुड वाई और एक तरफ ले लिया गुड एक्स, ये दो हमने गुड्स ले लिए, ठीक है भाई। अच्छा, अभी अपना माइक बंद कर लो, वो रिकॉर्डिंग में फिर मसला होगा, जब मैं बोलूंगा तू सवाल तो फिर उस वक्त माइक खोल लेना, ठीक है। माइक बंद कर दो बिलाल को, सही, शाबाश, थैंक यू। अच्छा, अब हमने क्या एग्जाम्पल ली थी, हमने बिजनेस और इकोनॉमिक्स की एग्जाम्पल ली थी। लेकिन हमारे पास यहाँ पर क्या है कि हम देख रहे हैं हमारे पास 2 गुड्स है। एक हमारे पास है वाई एक्सिस पर एप्पल और एक्स एक्सिस पर हमारे पास है ऑरेंजेस। यहाँ पे हमने दो इस तरह फ्रूट्स की एग्जाम्पल ले ली, आप कोई भी 2 चीजें ले सकते हो, और पीपीसी हमने ड्रॉ कर दिया। एक तरफ हमने ले लिया एप्पल और एक तरफ हमने ले लिया ऑरेंज। और अब आप देखो, हमने 2 कॉम्बिनेशन आपकी डायग्राम में लिए हुए, एक कॉम्बिनेशन ए है और एक कॉम्बिनेशन बी है। कॉम्बिनेशन ए क्या बता रहा है आपको, आप देखो, कॉम्बिनेशन ए बता रहा है कि लेट सपोज जब मैं कॉम्बिनेशन ए पर हूँ, तो मुझे, मैं नीचे आता हूँ, मैं देखता हूँ 15 ऑरेंजेस है मेरे पास, और एप्पल्स कितने, 50 एप्पल्स हैं, ठीक है ना। कॉम्बिनेशन ए मुझे क्या बता रहा है कि मेरे पास कितने, 15 ऑरेंजेस हैं और 50 एप्पल्स हैं। 15 ऑरेंजेस हैं और 50 एप्पल्स है। ये देखो, यहाँ पर हमने कॉम्बिनेशन ए बना के भी देख लिया कि कॉम्बिनेशन ए है मेरे पास, यहाँ लिख लिया ऑरेंजेस हैं 15 और एप्पल्स हैं 50। ये बात हमने लिख ली यहाँ पर। ऑरेंजेस मेरे पास हो गए 50, 15,
और एप्पल्स हो गए 50। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सही तरीके से लिख लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो जाए भाई। सर अभी जो आपने इससे पहले पढ़ा था उसके अंदर तो आगे जा रही थी। क्या आ रही थी? उसका उसका कर्व तो आगे जा रहा था इससे पहले। एक मिनट, क्या कह रहे हो आप? इससे पहले जो आपने कराया था उसके अंदर तो कर्व कर्व आगे से जा रहा था। आगे से जा रहा था क्या, मतलब समझ भी नहीं आई बात मुझे आपके। इसी तरह इसके का पहले कर्व बन आपने रहा था बताया ना। था ना कि हाँ। 4 चैप्टर के तो फिर 5 पे डायरेक्ट जा रहा था। हाँ। वो पहले वहाँ वहाँ एंड में जाके ऊपर हो रहा था, ये तो शुरू में ऊपर हो गया। नहीं, ऊपर और उसकी बात नहीं, देखो कर्व समझो, कर्व क्या है, देखो मैं आपको ये बता रहा हूँ, देखो कर्व कैसे है। कर्व आपके पास ये कर्व बन रहा है ना, देखो स्केलिंग की हुई हमने, मैं कर्व बना रहा हूँ मिसाल के तौर पर, ये देखो, लेट सपोज ये मेरा एक पीपीसी बन रहा है। ठीक है, अब ये स्केलिंग की हुई है, मैं यहाँ से स्केलिंग शुरू कर दूं कि भाई ये 50 है, ये 40 है, ये 30 है, ये 20 है, इस तरह से स्केलिंग कर लूं। या मैं बिल्कुल कोने से स्केलिंग कर लूं कि भाई ये 60 है। मर्जी है ना, स्केलिंग आगे तक जाता रहूं, 70 है, 80 है, आगे तक कर लूं, ये स्केलिंग रोक दूं। जो हमने एग्जाम्पल पढ़ी, हमने इस एग्जाम्पल में क्या किया कि मैक्सिमम पे अपने उसको ले गए थे कि क्या वैल्यूज होंगी। और ये जो आपके पास नोट्स में एग्जाम्पल है उसमें क्या किया हुआ है, नोट्स में वो मैक्सिमम कर्व तक नहीं जा रहा, वो यहाँ तक जा रहा है, मैक्सिमम पे नहीं जा रहा। ठीक है, ये बात आपके पास हो रही है कि स्केलिंग मैक्सिमम इधर तक नहीं जा रही, ये बस थोड़ा सा फर्क है हमारे पास। ठीक है, तो ठीक कॉन्सेप्ट है अभी सर। अभी हम ये समझ रहे हैं कि हम स्केलिंग देख रहे हैं कि भाई क्या है, हमने लेट सपोज क्या कि ये बनाया कैसे हमने, मैं आपको बता देता हूँ भाई, एप्पल्स और ऑरेंजेस का केस कैसे हमारे पास बना। और फिर हम इस इन नोट्स पर आके इसको समझ लेते हैं। भाई देखो क्या हुआ हमारे पास कहानी कुछ इस तरह से हुई, एप्पल्स और ऑरेंजेस का केस मैं आपको बता देता हूँ, पहले इसको क्लियर कर लूँ मैं। देखो भाई, एक कर्व मैं यूं बनाता हूँ, एक मैंने, ये तो आप बना लोगे, फिर ये आपने एक यूं बना लिया, यहाँ पर आपने ले लिया एप्पल्स, यहाँ पे आपने ले लिए ऑरेंजेस। ठीक है भाई। अच्छा, अब आप एक कॉम्बिनेशन बना रहे हो, लेट सपोज आपने क्या किया, आपने एक कॉम्बिनेशन बना लिया कि भाई मैं ये कॉम्बिनेशन लेना चाहता हूँ, ए। ए कॉम्बिनेशन पर आप नीचे आए, आपने देखा कि ऑरेंजेस कितने मिलेंगे, तो आपको एक सर्टेन नंबर मिल रहा होगा कि लेट सपोज 30, वो स्केलिंग आपने की भी होगी कि 10 20 30, लेट सपोज ये आपके पास नंबर आ रहा है, हम कह लेते हैं 20 आ रहा है, लेट सपोज दिस नंबर इज 20। इससे पहले होगा 10 20 30, ये हमने स्केलिंग कर ली। और ये मेरे पास क्या नंबर आ रहा है, लेट सपोज हमने कहा ये मेरे पास आ रहा है 40। क्यों, यहाँ पे हमने स्केलिंग की हुई है 10 20 30, इस तरह से की हुई है। आगे तक मैं नहीं कर रहा, मैं चाहूँ तो यहाँ 50 लिख लूँ, नहीं लिख रहा भाई, मेरी मर्जी है, मैंने नहीं लिखा, मैंने यहीं तक स्केलिंग कर ली। मुझे मुझे था कि आगे की जरूरत नहीं पड़ रही, इसलिए मैं आगे नहीं कर रहा। दूसरा कॉम्बिनेशन मैंने देखा कि यार लेट सपोज कॉम्बिनेशन बी है, तो कॉम्बिनेशन बी पे मैं नीचे आया, मैंने देखा मुझे यहाँ पर तकरीबन 30 मिल रहे हैं ऑरेंजेस और 30 ही एप्पल्स मिल रहे हैं। ये मेरे पास ऑप्शन बी बन गया कि ऑप्शन बी में मेरे पास 30 ऑरेंजेस आ रहे हैं और 30 एप्पल्स आ रहे हैं। समझ रहे हो ये बात को, किस तरह से कॉम्बिनेशन हमारे पास बन रहे हैं। अब वापस नोट्स वाली डायग्राम में आते हैं। नोट्स वाली डायग्राम आपके सामने बनी हुई है कि भाई एक तरफ आपके पास एप्पल्स आ गए, एक तरफ आपके पास ऑरेंजेस आ गए। ठीक है, पहले हमने कहा हम ऑप्शन ए को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए को सेलेक्ट किया तो नीचे में जब आया तो मैंने देखा कि मेरे पास 15 ऑरेंजेस आ रहे हैं और एप्पल्स कितने आ रहे हैं, 50 एप्पल्स आ रहे हैं। ठीक है, ये एक मेरा एक ऑप्शन बन गया कि भाई मेरे पास ऑरेंजेस कितने आ रहे हैं, मुझे पता चल गया भाई 15 आ रहे हैं, और एप्पल्स कितने आ रहे हैं भाई, 50 एप्पल्स आ रहे हैं मेरे पास। ठीक है, फिर मैंने कहा नहीं यार ये ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा, ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी पर मैं आया तो देखा कि मेरे पास 30 ऑरेंजेस आ गए और 10 एप्पल मुझे छोड़ने पड़ गए, 10 एप्पल की मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ गया, छोड़ना पड़ गया मुझे। ठीक है, अब जो ऑप्शन बी है मेरे पास, ये कॉम्बिनेशन बी मेरे पास है, वो मुझे 30 ऑरेंजेस दे रहा है और 40 एप्पल्स दे रहा है। ये देखो सामने हमने यहाँ पर लिख लिया इस बात को कि ऑप्शन बी मेरे पास क्या दे रहा है, 30 मुझे दे रहा है ऑरेंजेस और 40 मेरे पास मुझे एप्पल्स दे रहा है। ये बात समझ में आ रही है भाई आपको? हाँ भाई। ठीक है, अच्छा ये बात हो गई हमारे पास इसकी।
अच्छा जनाब, अब देखो मैंने आपको एक और बात बताई थी, मैंने कहा था कि इस जगह हम कुछ इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट सीख रहे होते हैं। जैसे हमने कहा था स्कार्सिटी, स्कार्सिटी की वजह से चॉइसेस होती हैं और चॉइसेस की वजह से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। तो स्कार्सिटी क्या है, ये जो कर्व मेरे पास बना हुआ है मैं इस कर्व से आगे नहीं निकल सकता, दिस इज स्कार्सिटी। और चॉइसेस क्या है, जो कॉम्बिनेशन ए और बी है मेरे पास मुख्तलिफ, ये मेरी चॉइसेस हैं। लेकिन मुख्तलिफ चॉइसेस की वजह से मुख्तलिफ रिजल्ट्स निकल के मेरे पास आएंगे। लेट सपोज अगर मैं ऑप्शन ए से ऑप्शन बी पर जा रहा हूँ आपके सामने, तो देखो ऑप्शन ए पर मुझे मिल रहे थे कितने ऑरेंजेस, आपके सामने ये देखो बॉक्स में मैंने लिखा हुआ है, ये जो आपके सामने बॉक्स बना हुआ है यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि आपको 15 ऑरेंजेस मिल रहे थे। और एप्पल्स कितने मिल रहे थे, 50 एप्पल्स मिल रहे थे, 50 एप्पल्स, यू आर हैविंग 50 एप्पल्स एंड 15 ऑरेंजेस। लेकिन अब अगर आप मूव करते हो ऑप्शन बी की तरफ, तो अब ऑप्शन बी में बताओ मुझे कितने ऑरेंजेस मिल रहे हैं, क्या लिखा हुआ है इधर, कितने ऑरेंजेस मिल रहे हैं भाई मुझे। सर 30 और 40 एप्पल्स। हाँ तो अब देखो मैं अगर आपसे एक बात देखूं, कितने ऑरेंजेस बढ़ रहे हैं मेरे पास, पहले 15 ऑरेंजेस ले रहा था अब 30 ले रहा हूँ, तो कितने ऑरेंजेस बढ़ गए मेरे पास। 15 बढ़ रहे हैं और 10 एप्पल्स कम हो रहे हैं। कम हो रहे हैं, ये देखो डायग्राम में भी हमने ये दिखाई हुई है बात, हमने कहा कि यार देखो 15 एप्पल्स बढ़ रहे हैं और 10 सॉरी 15 सॉरी ऑरेंजेस बढ़ रहे हैं और 10 एप्पल्स कम हो रहे हैं, है ना, ये बात हमने यहाँ दिखा दी। तो अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि बताओ 15 और एप्पल्स लेने की, यानी कि पहले आप 15 एप्पल ले रहे थे अब 15 और लेने लग गए, टोटल आप 30 कंज्यूम कर रहे हो, तो जो आपने एडिशनल 15 एप्पल और ले लिए, एडिशनल एडिशनल 15 और ऑरेंजेस आपने कंज्यूम किए, तो एडिशनल 15 ऑरेंजेस कंज्यूम करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, तो क्या बता पाओगे आप कि जब 15 और ऑरेंजेस कंज्यूम किए तो क्या उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे क्या सेक्रीफाइस करना पड़ गया, क्या गिव अप करना पड़ गया आपको। हाँ भाई, क्या गिव अप किया, 15 और ऑरेंजेस लेने के लिए क्या चीज छोड़ी है आपने, दो ही चीजें आपके एप्पल पास। छोड़े। एप्पल छोड़े, और कितने एप्पल छोड़े, 10। 10 एप्पल छोड़े, तो ये बात आपको पता चल गई कि 15 और ऑरेंजेस लेने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, 10 एप्पल्स, क्या है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, 10 एप्पल्स के। 15 10। और ऑरेंजेस लेने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है मेरे पास, 10 एप्पल्स है, ठीक है, ये बात आपने याद रखी। अच्छा, फिर हमने क्या एक सर अजम्पशन, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो होगी ना, ऑरेंज होंगे ना। नहीं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो देखो ऑरेंज नहीं, ऑरेंज तो हम कंज्यूम कर रहे हैं, जो चीज भी कंज्यूम करते हैं वो तो अपॉर्चुनिटी जो हम कॉस्ट में। छोड़ते हैं वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। जी, लेट सपोज आज आप क्लास ले रहे हो, आपका क्रिकेट का मैच था, तो मैं आपको ये बोलूंगा यार बिलाल क्लास में आने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, तो आप ये थोड़ी बोलोगे क्लास लेना, आप बोलोगे जो मैं मैच छोड़ के आया हूँ वो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। जिस चीज की सेक्रीफाइस किया है, जिसकी कुर्बानी दी है, दैट इज दी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिस चीज की कुर्बानी दी है वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। ठीक है, जो चीज कर रहे हो वो तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है, वो थोड़ी सेक्रीफाइस करो, वो तो आप मतलब चीज को एंजॉय करो, वो तो आप क्लास ले रहे हो, ठीक है। तो इफ यू आर टेकिंग क्लास यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग योर क्रिकेट मैच, तो क्रिकेट मैच जी। इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ टेकिंग क्लास। सही है, अब बिलाल ने ओ सॉरी जैद ने क्या किया, जैद फंसा हुआ है इम्तियाज पे, वो इम्तियाज पे शॉपिंग कर रहा है, उसने क्लास छोड़ दी, तो हम क्या कहेंगे, जैद की इम्तियाज में शॉपिंग की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है कि इकोनॉमिक्स की क्लास को मिस कर देना, ये उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। और आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या थी, आपने क्रिकेट का मैच छोड़ दिया, तो ये आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी। और ये हमारे पास जो बंदा था जो एप्पल और ऑरेंजेस दो फ्रूट्स के कॉम्बिनेशन बना रहा था, तो क्या किया इसने, इसने जब 15 और ऑरेंजेस ले लिए अपनी फैमिली के लिए, तो एप्पल उसको 10 छोड़ना पड़ गए, तो 15 और ऑरेंजेस लेने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, 10 एप्पल्स, 10 एप्पल को छोड़ देना, ठीक है, ये आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अच्छा, जब भी हम ये डायग्राम बनाते हैं तो यार याद रखना इसमें हम कुछ अजम्पशंस लेते हैं, याद रखो लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कशन किया था कि इकोनॉमिक्स में डिफरेंट जगहों पर हम डिफरेंट अजम्पशंस लेते हैं ताकि हम पर्टिकुलर वेरिएबल्स को स्टडी कर पाएं कि भाई इससे दूसरे पे क्या फर्क पड़ रहा है। अगर हर चीज चेंज होती रहेगी तो हमें समझ में नहीं आता कि भाई इस वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल पे क्या फर्क पड़ रहा है, एक चीज से दूसरी चीज पे क्या फर्क पड़ रहा है। लेट सपोज मैं कहता हूँ कि अगर आपके स्कूल में कैंटीन वाला समोसे और रोल की प्राइसेस बढ़ा दे, तो उससे आप ज्यादा रोल खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, बस इसका असर बताओ। बाकी इन चीजों को कांस्टेंट रख दो कि आपको घर से कितने पैसे मिल रहे थे, हो सकता है कि आपको रोल वाले ने जो है ना वो
25 रुपए से 30 रुपए का रोल कर दिया, लेकिन आपको पहले घर से 100 रुपए मिल रहे थे, अब 200 मिल रहे हैं, तो आप तो हो सकता है और रोल कंज्यूम कर रहे हो और समोसे खा रहे हो। हमने यहाँ पे कह दिया नहीं भाई, अजम्पशन ले लो कि इनकम नहीं बढ़ रही, ताकि पता चल जाए कि अगर तो रोल की प्राइसेस या समोसे की प्राइसेस बढ़ रही है तो उससे मेरी कंजम्पशन ऑफ समोसाज एंड रोल्स पे क्या फर्क पड़ा। तो इकोनॉमिक्स में हम जब भी कोई दो चीजों को स्टडी करते हैं तो बाकी हर चीज को कांस्टेंट रख देते हैं, अजम्पशन लेते हैं कि वो चीजें चेंज नहीं हो रही। इसीलिए जब भी हम पीपीसी बनाते हैं तो कुछ अजम्पशंस लेते हैं। तो क्या पहली अजम्पशन हो गई कि इकोनॉमी में सिर्फ दो गुड्स हैं, इकोनॉमी में सिर्फ दो गुड्स हैं आपके पास, ठीक है भाई, और कोई गुड आपके पास नहीं है, ये हमने अजम्पशन ले ली। तो अजम्पशंस क्या है? सबसे पहली अजम्पशन हमारे पास है कि देयर आर ओनली टू गुड्स, सिर्फ दो गुड्स हैं हमारे पास इकोनॉमी में। हालांकि इकोनॉमी में तो आपके पास थाउजेंड्स ऑफ गुड्स होते हैं, बहुत सारे गुड्स होते हैं, लेकिन हमने क्या सोचा कि हमारी इकोनॉमी में सिर्फ एप्पल है और ऑरेंज जैसे कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह हमने क्या कहा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फिक्स्ड है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या पढ़े हैं आपने, जरा गिनवा दो कि भाई ये हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़े, या आप मुझे क्लास के शुरू में बता भी चुके हो, लेकिन आई वांट यू टू रिपीट देम अगेन। दोबारा बता दो कि भाई क्या क्या पढ़े हैं हमने। लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइज। और सबसे पहला वाला, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन हाँ लैंड रिसोर्सेज लैंड एंड नहीं नहीं, इस तरह लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज, क्या है दोबारा रिपीट कर दो। लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइज। एंटरप्राइज, शाबाश, ये आपके पास चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ये फिक्स है, मतलब इकोनॉमी में जितनी लैंड अवेलेबल है वो लैंड चेंज नहीं हो रही। लेबर जितने थे, लेट्स सपोज 100 बंदे काम कर रहे थे तो 100 बंदे ही हैं। ऐसा नहीं होगा कि 101 बंदे हो जाए या 99 हो जाए, ना कम ना ज्यादा, सेम रहेंगे। कैपिटल, जितनी मशीनरी, जितना मैन मेड प्रोडक्ट्स था वो सब उतना ही है, उसमें भी कोई चेंज नहीं आ रहा। और एंटरप्राइजेस भी जितनी थी उतनी ही है, उसमें भी कोई फर्क नहीं आ रहा। तो दूसरी हमने अजम्पशन ली कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फिक्स्ड होते हैं हमारे पास। इसी तरह हमने कहा टेक्नोलॉजी में भी कोई चेंज नहीं आ रहा है, टेक्नोलॉजी भी फिक्स्ड है हमारे पास। तो ये कुछ अजम्पशंस हमने ले ली वाइल ड्राइंग पीपीसी कर। जब हम पीपीसी कर ड्रॉ करते हैं तो ये कुछ अजम्पशंस हम ले लेते हैं कि भाई दो गुड्स हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फिक्स्ड है, टेक्नोलॉजी फिक्स है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? जी। अच्छा, अब देखो अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं हम, एक और बात। देखो मिसाल के तौर पर अपनी वो एग्जाम्पल हम दोबारा लेते हैं कि मैं एक पीपीसी बनाता हूँ। दिस इज माई पीपीसी, और मैं फिर वही एग्जांपल ले लेता हूँ बिजनेस और इकोनॉमिक्स की। ठीक है, मैंने कहा था यहाँ मैं, और इस तरह मैं स्केलिंग कर लेता हूँ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरह मैंने स्केलिंग कर ली, ठीक है। अब लेट सपोज मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं, मेरे पास ये था कि भाई मैं अगर ये 5 चैप्टर्स पढूं बिजनेस के तो इकोनॉमिक्स में कुछ भी नहीं पढ़ सकता। और ये नई एग्जाम्पल में हम इकोनॉमिक्स के भी 5 चैप्टर पढ़ सकते हैं। अगर मैं 5 चैप्टर पढूं इकोनॉमिक्स के तो बिजनेस का कोई चैप्टर नहीं पढ़ सकता, यानी कि पूरा दिन इकोनॉमिक्स पढ़ रहा, ठीक है। लेकिन इन और जितने हम कॉम्बिनेशन मुख्तलिफ बना रहे थे कर्व पर, उसमें हमारे पास क्या बात थी, उसमें हमारे पास बात ये थी कि जितने पॉइंट्स हमारे पास कर्व पर आ रहे थे, जितने कॉम्बिनेशंस बन रहे थे कर्व पर हमारे पास, उसमें हमारी रिसोर्सेज जो थी ना वो फुली लग रही थी। मतलब इसमें क्या हो रहा था, आप अपने दिन पे कोई हिस्सा जाया नहीं कर रहे थे। आप सुबह से उठते थे, जितना टाइम आपके पास पढ़ाई का था, लेट सपोज आपके पास डेली 10 घंटे होते थे पढ़ाई के, तो आप 10 घंटे में से कोई 1 घंटा भी वेस्ट नहीं कर रहे थे। यू आर नॉट वेस्टिंग इवन अ सिंगल मिनट। आप पूरा का पूरा टाइम यूटिलाइज कर रहे थे, और पूरा का पूरा टाइम यूटिलाइज करने के बाद आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना रहे थे कि यार अगर मैं 2 चैप्टर बिजनेस के पढ़ लूँ तो इकोनॉमिक्स इतना पढ़ सकता हूँ, अगर 2.5 चैप्टर बिजनेस के पढ़ लूँ तो इकोनॉमिक्स इतना कर सकता हूँ, अगर 3 चैप्टर पढ़ लूँ तो इकोनॉमिक्स इतना कर सकता हूँ, अगर 4 चैप्टर बिजनेस के पढ़ूँ तो इकोनॉमिक्स के इतने चैप्टर पढ़ सकता हूँ। ये मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन आप बना रहे थे, लेकिन अज्यूमिंग कि आप अपना टाइम बिल्कुल भी ज़ाया नहीं कर रहे थे। मिसाल के तौर पर अगर आपने टाइम ही जाया करना शुरू कर दिया तो आप तो ना तो बिजनेस का टारगेट पूरा कर पाओगे ना इकोनॉमिक्स का पूरा कर पाओगे। ऐसा ही होता है ना भाई, अगर आपने लेट सपोज टाइम वेस्ट कर दिया तो फिर क्या हुआ, तो आप कोई भी कॉम्बिनेशन बना ही नहीं सकते, क्योंकि आप तो अपनी रिसोर्स को पूरी तरह इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। ये बात समझ में आ रही है आपको?
भाई आप उठे 10 घंटे पढ़ाई के थे, आपने सिर्फ पढ़ाई की 4 घंटे। तो लेट सपोज जो आपका कॉम्बिनेशन अगर बन रहा था कि आप 4 चैप्टर बिजनेस के पढ़ें, तो आप 2 चैप्टर इको के पढ़ सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन लेट सपोज डी बन रहा था आपके पास। कॉम्बिनेशन डी क्या था कि आप बिजनेस और ये है आपके पास इको, बिजनेस के 4 चैप्टर पढ़े तो इको के 2 चैप्टर आप पढ़ पा रहे थे। लेकिन आपने क्या किया, आपने टाइम जाया कर दिया। तो आपने आज के दिन क्या किया, बहुत सारी दफे ऐसा होता है, तो रियल लाइफ एग्जाम्पल आपको याद होगा कि हमने क्या किया कि सिर्फ हम 2 ही चैप्टर बिजनेस के पढ़ पाए और इको तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाए। होता है ऐसा कि नहीं होता भाई? जी जी। है ना? तो हम क्या किया, हमने क्या किया, हम तो इनएफिशिएंट हो गए। तो देखो एक बात याद रखें, जितने पॉइंट्स होंगे ना कर्व के ऊपर, जितने कॉम्बिनेशन में कर्व के ऊपर बनाऊंगा, इस कर्व के ऊपर जितने भी कॉम्बिनेशन बनाता रहूंगा ना, इसका मतलब होगा कि मैं फुली एफिशिएंट हूँ। फुली एफिशिएंट का मतलब क्या है कि मैं अपना कोई भी टाइम जाया नहीं कर रहा। मैं सुबह से उठता हूँ, 10 घंटे की पढ़ाई पूरी की पूरी करता हूँ, कोई उसमें डंडी नहीं मारता। मैं बिल्कुल सही काम करता हूँ। ठीक है, कोई रिसोर्स में जाया नहीं कर रहा। अगर मैं कर्व के ऊपर ऑप्शंस बना रहा हूँ अपने कॉम्बिनेशन, यानी कि कर्व के ऊपर लोकेट कर रहा हूँ, कोई भी कॉम्बिनेशन बना लूँ कर्व के ऊपर, तो क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि मैं अपनी कोई रिसोर्स जाया नहीं कर रहा। मैं पूरा का पूरा 10 घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ। ये बात क्लियर हो रही है कि अगर मैं कर्व के ऊपर है कोई भी कॉम्बिनेशन मेरा, कोई भी पॉइंट मैं कर्व के ऊपर ले लूँ, कोई भी पॉइंट, ये ले लूँ, 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 कोई भी ले लूँ, ये ले लूँ, ये ले लूँ, कोई भी पॉइंट ले लूँ, लेकिन वो कर्व के ऊपर लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि मैं पूरे के पूरे 10 घंटे पढ़ रहा हूँ, मेरी रिसोर्स पूरी की पूरी लगी हुई है। लेट सपोज मैं एक कमरे में काम कर रहा हूँ, अब वहां पर मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, एक रूम में, 2 रूम्स में मैं पेंट कर रहा हूँ, रूम 1, रूम 2, और मेरा पीपीसी बन जाता है इस तरह से। ठीक है, अब हर रूम में 4 4 दीवारें हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 दीवारें। अगर मैंने कहा कि मैं अपनी पूरी रिसोर्स लगा लूं, रिसोर्स क्या, 2 बंदे, दोनों बंदों को इस्तेमाल कर लूं, पूरे के पूरे 8 घंटे काम करते हैं ये लोग, इनको 8 घंटे मैंने लगा लिया काम पर, दोनों बंदे फुल टाइम काम कर रहे हैं। तो मुझे पता ये चला कि अगर मैं सिर्फ एक रूम पर ही काम कर लूँ, रूम 2 पर, तो रूम 2 पर मैं अगर काम करूंगा तो मैं पूरा दिन लगाकर क्या कर सकता हूँ, 2 बंदे लगाऊंगा, 8 घंटे काम करेंगे, और पूरा का पूरा रूम 2 की चारों दीवारें पेंट कर दूंगा, लेकिन रूम 1 बिल्कुल भी पेंट नहीं हो पाएगा। इसी तरह अगर मैं सिर्फ रूम 1 पे लग जाऊं, रूम 2 को इग्नोर मार दूं, तो रूम 1 पूरा हो जाएगा, रूम 2 नहीं हो पाएगा। लेकिन मैंने कहा मैं ऐसा नहीं चाह रहा, मैं कुछ बीच का कॉम्बिनेशन चाह रहा हूँ। तो मैंने कहा यार अगर मैं रूम 2 पर लगा रहा हूँ ज्यादा, तो हो सकता है मैं रूम 2 की 2 दीवारें पेंट कर लूँ, रूम 1 की 3 दीवारें पेंट कर लूँ। एक ये कॉम्बिनेशन मेरे पास आ गया, लेट्स से दिस इज कॉम्बिनेशन ए। इसी तरह मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं, लेकिन ये कॉम्बिनेशंस क्या अजम्पशन लेते हुए बना रहे हैं कि रिसोर्स हमारी बिल्कुल एफिशिएंट है। मतलब क्या हुआ, कोई भी वेस्टेज नहीं आ रहा रिसोर्स में, रिसोर्स बिल्कुल भी जाया नहीं हो रही है हमारे पास। सही है, ऐसा नहीं हो रहा बंदा चला गया खाना खाने तो वापस ही नहीं आ रहा भाई, अब खाए चले जा रहा है, खाए चले जा रहा है, बैठा हुआ है चाय पी रहे भाई, मस्तियां चल रही हैं, बातें हो रही हैं। तो ये क्या होगा, फिर मैं भाई पीपीसी पे लोकेट नहीं कर पाऊंगा, फिर तो मैं पीपीसी पे लोकेट नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं पीपीसी पे जितने कॉम्बिनेशंस बना रहा हूँ ना, जितने भी, इसका मतलब है कि मेरी रिसोर्सेस एफिशिएंटली इम्प्लॉयड है, कोई वेस्टेज नहीं हो रही, कोई टाइम ज़ाया नहीं हो रहा, कोई रिसोर्स वेस्ट हो रही। ऐसा भी नहीं हो रहा, ऐसा भी नहीं हो रहा कि आप ये कर रहे हो कि भाई एक बंदा फारिग बैठा हुआ है या एक बंदा काम नहीं कर रहा, इस तरह नहीं हो रहा। आप सब आपके वर्कर्स प्रॉपरली काम कर रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है? जी अब देखो नोट्स पर आते हैं, जो हमने पॉइंट पढ़ा था वो मैं आपको दोबारा पॉइंट बता दूं। हमने पढ़ा था ना ऑल पॉइंट्स, ये देखो ये वाला पॉइंट हमने कहा था, ऑल पॉइंट्स ऑन पीपीसी, ये क्या दिखाते हैं, रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली एम्प्लॉयड। जितने पॉइंट्स भी पीपीसी पर होते हैं, इसका मतलब होता है कि हमारी रिसोर्सेज फुली और एफिशिएंटली एम्प्लॉयड है। मतलब आप क्या कर रहे हो कि आप रोजाना 10 के 10 घंटे पढ़ रहे हो। अगर आप पीपीसी पे कॉम्बिनेशंस बना रहे हो, अपने कर्व पे कॉम्बिनेशन बना रहे हो, तो ये अजम्पशन हमने ले ली कि क्या होगा, आप, इसका मतलब है कि आप फुली और एफिशिएंटली एम्प्लॉयड हैं, जो भी आप कर्व पर ऑप्शंस बना रहे हो। मिसाल के तौर पर अगर किसी दिन आपने
सही काम नहीं किया, आप उठे, आज मूड नहीं हो रहा पढ़ाई का, ठीक है, अब आपका मूड नहीं हो रहा, आपने क्या किया, 10 घंटे के बजाय 5 घंटे काम किया। अब ये जो 5 घंटे काम कर पाएंगे आप, तो ना आप इकोनॉमिक्स का पूरा टारगेट कर पाएंगे ना बिजनेस का टारगेट पूरा कर पाएंगे, है ना। अब आपने कहा कि लेट सपोज ये मेरा कर्व है, इस तरह से बना हुआ, ये मेरे पास है बिजनेस,